जय जोहार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बड़वानी में किसान मजदूर जन संसद प्रारंभ हो चुका है। और जैसे ही यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा था, इसी समय पर यहाँ पर जोरदार मूसलाधार बारिश यहाँ पर प्रारंभ हो गई है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर भयंकर बारिश गिर रही, लेकिन यहाँ का जो मजदूर किसान वर्ग जो है वो यहाँ से जाने का नाम ले रहा है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, आपकी जो महिलाएं जो है, हमारे समाज के जो वरिष्ठ जो है, बड़वानी क्षेत्र के जो वरिष्ठ है, वो हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर आज आया है और कोई भी यहाँ पर हटने का नाम नहीं ले रहा है। सामान्यतः ये होता है कि बारिश होती है तो जो जनता जो है वो चले जाती है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि आदिवासी समाज यहाँ पर अधिक संख्या में रहता है और उन्हीं की जो माता कही जाती है, माँ प्रकृति कही जाती है। तो माँ प्रकृति, स्वयं माँ प्रकृति ने हमारे किसान आंदोलन के जो मुख्य नेता जो है राकेश टिकैत जी, उनका जो स्वागत, जो भव्य स्वागत जो बारिश के साथ में किया है, वो एक सराहनीय है। क्योंकि बड़वानी में कई दिनों से यहाँ पर पानी भी नहीं गिर रहा था और राकेश टिकैत जी के चरण कमल यहाँ पर पड़ने के बाद में मूसलाधार किसान मजदूर जन संसद में कई सारे हमारे समाज के लोग आए हुए हैं, हर वर्ग के लोग आए हुए हैं। किसान वर्ग आया है, मजदूर वर्ग आया है, आदिवासी वर्ग आया हुआ है। उन्हीं में से एक जो हमारे भाई साहब आए हैं, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लीलाधर चौधरी, मैं किसान संघर्ष समिति का प्रदेश सचिव। तो सर चौधरी जी, आप इस कार्यक्रम में आए हैं, यहाँ पर बारिश गिर रही है लेकिन कई सारे लोग यहाँ पर जा नहीं रहे, तो ना जाने कारण क्या है? नहीं जाने का कारण है कि आज किसान, पूरा देश का सब परेशान हो चुका है और किसानों के ऊपर जो मुकदमे, वो मतलब वो जो काले कानून जो लादे गए हैं, उसी को लेके आज किसानों में बहुत आक्रोश है। इसीलिए किसान आज भले कितनी बरसात गिरेगी फिर भी यहीं डटे रहेंगे। जैसा कि यहाँ पर सभी जो लोग जो हैं बिल्कुल डटे हुए हैं और यहाँ पर हमारे कई सारे साथी जो है झाबुआ से भी आए हुए हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? राजेश बैरागी। तो बैरागी जी, आप यहाँ पर किसने का मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर आप झाबुआ से आए हैं? हम 50 किसान लोग आए हैं, किसान संघर्ष समिति। अच्छा, तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो कि अलग अलग मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से बड़वानी में हमारे किसान भाई जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और इस कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए सभी समाज का, हर वर्ग का पुरजोर समर्थन है। यहाँ पर मूसलाधार बारिश, अभी भी जो बारिश है वो बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी ये कार्यक्रम जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ना ही यहाँ के लोग जो है वो यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं। जैसे कि बारिश मुझ पे भी हुई, फिर भी कार्यक्रम जो है चल। सिर्फ मध्य प्रदेश के ही नहीं, भारत देश के भी अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हमारी एक बहन मुंबई से आई है। तो सबसे पहले दीदी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम पूनम कनौजिया है और मैं बम्बई से आई हूँ। और मैं इस जनसंसद में इसलिए भाग लेना चाह रही थी और हूँ यहाँ पे उपस्थिति। इसकी कारण ये है कि बम्बई में हर राज्यों के लोग, मेहनत कश जो हैं हमारे, वो भाई बहनें वहाँ पे जाते हैं रोज़गार की तलाश में। तो किसी न किसी प्रांत से, गांव से, शहर से, देश से होते हैं जो रोज़गार की तलाश में शहरों में भटक रहे होते हैं, अपने गांव को, अपने परिवार को छोड़ के। तो मैं वहाँ से इसलिए आई हूँ कि इस संसद में मैं कहीं ना कहीं, अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं किसी किसान की बेटी हूँ या किसान के परिवार से हूँ, तो आज मैं शहर में जाके आज रोज़गार की तलाश में मेरे परिवार वहाँ पे रोज़गारी कर रहे हैं। और आज जो यहाँ पे जो संसद का विषय था, वो संसद का विषय था यहाँ के किसान और मजदूर की बात, यहाँ पे मछुआरों की बात, यहाँ पे मेहनत कश के सारे मुद्दे थे। तो इसलिए मैं यहाँ पे समर्थन के लिए आई हूँ, यहाँ पे शामिल होने आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हम पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों की समस्या का एक यहाँ से रास्ता निकलेगा। जैसे कि 36 वर्ष संघर्ष आज इस आंदोलन के आज पूरे हो रहे हैं। 36 सालों में ये जो आंदोलन हुआ है, ये मेरे लिए एक आदर्श की बात है। और मैं ये आदर्श इसलिए मानती हूँ कि मैंने यहाँ के बड़े से बड़े और बुजुर्ग से लोगों से मिली हूँ और बात की हूँ। पिछले कई साल, कम से कम मैं ये 6वीं 7वीं बार यहाँ पे मैं आई हूँ और हर यहाँ के कार्यक्रम में सहभागी होती हूँ। मैं जब यहाँ के बुजुर्गों से मिलती हूँ तो उस समय में सरदार सरोवर डैम की शुरुआत जब हुई थी और सरकार ने भिखारियों के जैसे यहाँ से भीख मांगी थी उन गरीबों के पास से, ये कहा था कि थोड़ी ज़मीन दे दो ताकि हम यहाँ से सरदार सरोवर की नदी बना के लोगों के गाँव तक यहाँ की सुविधा करें। ये जब भीख मांगने आए थे तो आज उस भीख के मुआवजे में आज हमारी ये चौथी पीढ़ी यहाँ पे संघर्ष कर रही है। किसी को ये पता नहीं था कि वो भीख कहीं ना कहीं आज हमारे लिए संघर्ष खड़ा कर रहा है, क्योंकि सरकार ने अपने मुनाफे के लिए
हर बार अपनी नीतियों को बदलते गए। लोगों की ज़मीन लेते लेते आज उनको विस्थापित करने की नौबत आ गई। उनके रोजगार छीन लिए, उनके खेत छीन लिए, उनके बागान छीन लिए, उनके यहाँ तक कि पुनर्वास के नाम पे उनके साथ जो धोखा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा घिनौना हम मानते हैं कि सरकार ने अपनी नीतियों को इस तरीके से समय समय पे अपने फ़ायदे के लिए एक पूरे राज्य को, मध्य प्रदेश के 193 गाँव को डुबा के रख दिया है। और आज ये जो संघर्ष हमारा है, आज ये गर्व की बात कहती हूँ कि अगर मेधा दीदी जैसा अगर नेतृत्व करने वाला यहाँ पे कोई इतना बड़ा संघर्षशील नहीं होता तो पूरा का पूरा 193 गांव डूब गए होते। और किसी के साथ ये जो आज हम अपने घर की लड़ाई लड़ ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, पुनर्वास ले रहे हैं, ज़मीन के बदले पैसे ले रहे हैं या फिर ज़मीन के बदले ज़मीन ले रहे हैं, ये हमें लेना संभव नहीं होता। इसके लिए हम अपना ये आदर्श मानते हैं और इस संघर्ष को 36 वर्ष के हम हमेशा अपने जीवन में प्रेरणा समझते रहेंगे। जिंदाबाद। जैसा कि बहुत शानदार यहाँ पर बात जो दीदी ने रखी है, इसके लिए सबसे पहले तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी दूर से बड़वानी क्षेत्र के यहाँ के जो किसान मजदूर जो है, जिनकी ज़मीन जो छिन गई, तो इनके समर्थन में आज हम लोग बोल सकते हैं कि आज जो है वो जो जन संसद जो हो रही है, यह आज नर्मदा बचाओ आंदोलन के 36 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। तो इसी के समर्थन में दीदी आए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हम लोग चैनल के माध्यम से दीदी का करते हैं। और हमारे साथ में एक और भी एक महिला जो है वो अपनी बात रखना चाहते हैं। पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्यमल है, मैं ग्राम धंधोरा की महिला हूँ। जो हमारे साथ में बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है आज हमारे गांव में, हमारी सब बहनें, हमारे भाई, क्योंकि किसान तो निकल जाएंगे, कैसे भी करके मकान बना लेंगे, गरीब बहनों के साथ ज़मीन छीन रही है, वो मकान कैसे बनाएगी सर? इसीलिए हम चाहते हैं हमारे गरीब लोगों का विकास हो जाए सही, या वापस हमको मूल गांव में बसा दें। तो आपसे जो ज़मीन जो छीनी गई है, उसके लेके आपको मुआवजा मिला है नहीं मिला? हमको मिला है मुआवजा 20,000, 580 भी मिल गए हैं। लेकिन हमारी बहनें हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, उन बहनों का क्या? वो भी तो एक महिला है, वो भी एक माँ है। हमारी बात हम नरेंद्र मोदी जी से पहुंचा दीजिए कि हमारी बहनों के साथ ये नाइंसाफ़ी ना करिए, यही हम चाहते हैं। ये जो आप जो बात रख रहे हैं कि हमारी बहनों को मुआवजा नहीं मिला है, तो ये कौन बहन है? मतलब ये आपकी परिवार की जो बहनें हैं उन लोगों को नहीं मिला है कि दूसरे जो लोग जो बचे हुए हैं वो? परिवार की है ना, देखो मैं बता रही, यही मेरे इधर निकल, ये बहनें सब साथ में है। मतलब इसमें ये है कि आधों को मुआवजा मिल गया है और कुछ लोगों को नहीं मिला है। 100% इंसानों को मुआवजा मिल गया, 80% अभी मूल गांव में रह रहे हैं जिन्हीं को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा मिल गया, बाकी पुनर्वास नहीं मिले तो ये लोग कहाँ रहेंगे? इसका क्या विकास होगा? हम मोदी जी से बहुत निवेदन करते हैं कि हमारी ये बहनों को, बहुत दुखिया बहना है ये, इनके कोई वारिस नहीं है, ये विधवा महिला है, विधवा महिला के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी ना हो, ये विनती करते हैं नरेंद्र मोदी जी से हम कि इनका पुनर्वास हो जाए। जैसा हमारा मोहल्ला है, उसी मोहल्ले में सभी लोग चले गए हैं, ये 10-12 घर की महिलाएं रह गई है। और हमारे जो काकी जो हैं उनका यह कहना है कि ग्राम धनोरा में ऐसे कई सारे लोग जो है जिनका ज़मीन जो है वो छिन चुकी है, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। तो उन्हीं सब बहनें यहाँ पर, वो सभी बहनें भी यहाँ पर साथ में आई हुई है और इसी चीज़ को लेके दीदी ने बताया है। अंतिम में जय जवाहर।